आइए कक्षा 8 विज्ञान पाठ 16 प्रकाश के बारे में देखते हैं 8 ग्रेड का। तो इसमें है पहला प्रश्न है परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के दो नियम हैं। एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा है चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं। चाक्षुष मतलब होता है, चक्षु माने होता है आँख, तो चाक्षुष माने आँख की विकृति, चाक्षुष विकृति बोलते हैं उसको, जिनकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल पद्धति का ब्रेल पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में 63 बिंदुगत पैटर्न अथवा छाप होते हैं। कितने होते हैं? 63 पैटर्न होते हैं। तो नेत्र के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है? तो नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है, अर्थात प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सर दर्द हो सकता है। सूर्य या शक्तिशाली लैंप का तीव्र प्रकाश अथवा लेजर, टार्च का प्रकाश, ये सब रेटिना को क्षति पहुंचा सकते हैं। अब प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? विक्षेपण की घटना दर्शाने वाला एक कोई उदाहरण लिखिए। तो प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और इसका उदाहरण दे देना है कि इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाला एक प्राकृतिक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। तो रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, और दूसरा होती हैं शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। ये सब क्या करते हैं? मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाते हैं। और अगला प्रश्न है कि मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं? इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो देखने की वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र सामान्य रूप से देख सकता है वह 25 सेंटीमीटर है, परंतु कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। निकट रखी वस्तु को तो देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। यही दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि ये अगर निकट वाला है तो दूर का नहीं समझ में आएगा, दूर वाला है तो निकट वाला नहीं समझ में आएगा। इन दृष्टि दोषों का निवारण उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा किया जाता है। अब विस्तृत एवं नियमित परावर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। क्या विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है? तो जी एक तरफ लिख लेना है विस्तृत परावर्तन, एक तरफ लिख दीजिए नियमित परावर्तन। तो विस्तृत परावर्तन यह अनियमित पृष्ठ पर होता है, और नियमित परावर्तन यह समतल पृष्ठ से होता है। और विस्तृत परावर्तन में लिखना है इसमें परावर्तन के पश्चात किरणें समांतर नहीं होती, और इसमें लिख देना है परावर्तन के पश्चात किरणें समांतर होती हैं। इसके आगे वाला हिस्सा लिख देना है कि विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। अगला प्रश्न दे रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आलेख खींचिए। तो ये जी एक फोटो बनाया गया है। इधर आपतित किरण और परावर्तित किरण, बीच में अविलंब दिखाया गया है, उधर आपतन बिंदु लिख देना है, एक दर्पण बना देना है। इस तरह ये एक फोटो तैयार हो जाता है हमारा। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न भागों के कार्य भी लिखिए। तो मानव नेत्र ऑलरेडी उसमें किताब में बना हुआ है, इसको इस तरह करके बना देना है, लिख देना है बकई, पक्षमापेशी, परितारिका, लेंस, कार्निया, रेटिना, प्रकाशिक तंतु, और कुछ भागों के नाम भी इसमें जितनी जगह है उसके हिसाब से बना देना है। जैसे परितारिका, यह आँखों को विशिष्ट रंग प्रदान करता है तथा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है।
रेटिना के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए कि इस पर प्रतिबिंब बनता है। लेंस के बारे में लिख दीजिए, यह प्रकाश को रेटिना अर्थात दृष्टिपटल पर फोकस करता है। अब कैलाइडोस्कोप के निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखना है। तो समतल दर्पण की 3 आयताकार पट्टियां लेते हैं, उन्हें प्रिज्म के आकार में जोड़ देते हैं, इन्हें बेलनाकार ट्यूब में लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, अगला फिर कहते हैं कि ट्यूब के एक सिरे को गत्ते से बंद कर देते हैं, इस पर एक छोटा छिद्र कर देते हैं। फिर अगला बिंदु बना देना है कि दूसरे सिरे को वृत्ताकार समतल कांच लगाकर इस पर कुछ रंगीन कांच के टुकड़े रख देते हैं। अब इस सिरे को घिसे कांच की प्लेट से इस तरह लगाकर बंद कर देते हैं कि टुकड़े हलचल कर सकें। इस प्रकार आपका कैलाइडोस्कोप तैयार है। तो कैलाइडोस्कोप के उपयोग लिखना है, तो ये दीवारों वाले कागज़ की डिज़ाइन बनाने में, वस्त्रों के डिज़ाइन बनाने में और नए नए पैटर्न की कल्पना करने में इसका उपयोग होता है। कैलाइडोस्कोप का चित्र, तो ये चित्र इस तरह किताब में बना हुआ है, आप इस तरह बना दीजिए। अब ये रही आपकी बात। अब मैं अपनी बात भी कह दूं कि रख हौसला को वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। किताबों को ध्यान से पढ़ते रहना और लगातार प्रैक्टिस करते रहना मेरे प्यारों, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और इस की गई मेहनत का मज़ा भी आएगा। धन्यवाद।